यदि आप भी दादा परदादा पूर्वज की जमीन का अगर उपयोग कर रहे हैं, मकान जो है पूर्वज के मकान में रह रहे हैं, तो उनसे जुड़े 9 नए अधिकार आपको पता होना चाहिए। देखें, अगर ये देख सकते हैं जमीन का जो टुकड़ा है, तो ये जमीन आपका पैतृक जमीन है। अगर कोई आप मकान में रह रहे हैं तो ये मकान अगर आपके पूर्वज की जमीन पर है तो ये पैतृक मकान हो गया। यानी ये जो जमीन है ये पूर्वज की जमीन है, उस पर मकान जिसने भी बनाया, लेकिन ये होगा क्या, पैतृक जो है वो मकान है। तो इससे जुड़े जो 9 नए अधिकार हैं, वो अधिकार को क्या क्या है, तो देखें यहाँ पर क्या आएगा। पहला अधिकार जो है कि बेटियों का बराबर हक। और 2005 संशोधन में एक ऐसा कानून लाया गया कि जिस कानून के तहत यहाँ पर पहले सिर्फ बेटों को पैतृक संपत्ति में अधिकार था, और अब बेटियों को भी बेटों की तरह बराबर हिस्सेदार हैं, यानी बराबर कर दिया गया। तो ये सबसे पहला यहाँ पर पैतृक संपत्ति से जुड़े जो अधिकार है, पहला वो ये है कि दोनों को बराबर कर दिया गया। अब देखें, बहुत सारे लोग, आपके मन में ऐसा सवाल होगा कि अब अगर ऐसा कर दिया गया है तो क्या इससे बचा जा सकता है क्या? यानी जो बेटियां हैं वो तो उनका विवाह होता है, दूसरे घर चली जाती है, तो वैसे कंडीशन में क्या जो है हम ऐसा कर सकते हैं कि बेटी को हक ना मिले? तो इसके लिए भी हम बताए हुए हैं, आप जाकर जो है यानी पैतृक संपत्ति का जो प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हैं। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, उसमें भी आप जाएंगे तो आपको मिलेगा पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कोर्ट के द्वारा निर्णय किए गए, कोर्ट के द्वारा जो फैसला किया गया उस फैसले के बारे में। अब यहाँ पर देखें, दूसरा सबसे बड़ा जो नए अधिकार हैं, अगर उसकी बात करेंगे जो पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए हैं, तो वो ये है कि देखें, बेटा और बेटी दोनों का जन्म से ही पैतृक संपत्ति पर हक। तो ये हो गया कि कोई भी आपके घर परिवार में कोई भी बच्चे हैं, अगर उसका जन्म हो जाता है तो उसका हक बन जाता है, मतलब उसको आप बेदखल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उसका जन्म से इस पर अधिकार हो गया। अब जन्म से अगर किसी को अधिकार दिया गया है तो उसमें देखें ऐसा कंडीशन कर दिया गया कि चाहे पिता की मृत्यु हो गई हो या ना हो, तो कोई भी, मान लेते हैं बच्चा जो है जिसका जन्म हो गया आपके परिवार में, तो उस बच्चे का, अब वो बच्चा क्या, बेटा बेटी कुछ भी हो जाए, तो बेटा हो या बेटी दोनों को समान अधिकार, बराबर का हिस्सेदार तो पहले ही बना दिया गया। और साथ में यानी बच्चा जो जन्म लिया घर में, तो उसका भी जन्म से अधिकार हो गया, यानी उसी दिन से उसका अधिकार शुरू हो गया। अब देखें यहाँ पर जो तीसरा सबसे ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वसीयत जो है, वसीयत से अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता। यानी पैतृक संपत्ति की बात है, सबसे अहम फैसला, महत्वपूर्ण फैसला ये कि अगर आप कोई भी वसीयत से अगर ये सोच रहा है कि अधिकार को खत्म कर लेंगे, तो अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता। पैतृक संपत्ति पर किसी बच्चे का हक पिता की वसीयत से जो है छीना नहीं जा सकता। मतलब एक पिता जो है ना, वो पैतृक संपत्ति का वसीयत करके किसी बच्चे को संपत्ति नहीं दे सकते हैं। यानी पिता अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वसीयत करते हैं और ये सारी संपत्ति जो है वो बेटा को चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यानी आप नहीं कर सकते, वसीयत नहीं बना सकते, इसलिए कि ये पूर्वज की संपत्ति है, इस पर जन्म से अधिकार है और सभी हिस्सेदार जो हैं वो बराबर के हकदार हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए कोई भी पैतृक संपत्ति है, आप अगर पिता से वसीयत करवा लिए हैं तो उसका मान्यता कानूनी तौर पर शून्य माना जाएगा। इसके अलावा देखें, विवाहित बेटियों का भी हक। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल जो है वो चलने लगा कि आखिरकार जो है कि शादी हो जाने पर भी बेटी का हिस्सा खत्म नहीं होता। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हुआ। तो देखें क्या होता है कि जो ये आप देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा है, ये है ना, ये पैतृक जमीन है, पैतृक जमीन है। अब इसमें जो है ये कंडीशन है कि शादी तो दोनों का होता है, बेटा का भी होता है, बेटी का भी होता है, बेटा बेटी दोनों का तो विवाह होता है। लेकिन है कि बेटा यानी पिता का जो घर है, जो उनके पूर्वज का घर है, वहीं पर रहेंगे, लेकिन बेटी जो है अपने ससुराल चली जाएगी। तो इसलिए शादी हो जाने पर बेटी का हिस्सा
कानूनी तौर पर जो है खत्म नहीं होता है। मतलब आप देखें, ये डिपेंड करता है कि पैतृक जमीन है, अब बेटी अगर हक नहीं लेना चाहे, है ना, नियम है, कानून है, हक त्याग पत्र भी तैयार होता है, और यानी अगर कोई भी जो है यानी बेटी के द्वारा एनओसी भी दिया जा सकता है, या अगर चाहे तो हक यहाँ पर जो है वो त्याग पत्र भी तैयार करवा सकते हैं। तो ये हो गया कि अगर मान लेते हैं कोई अपना हक को त्याग करना चाहे, हक नहीं लेना चाहे, तो वो जो है तैयार किया जा सकता है। अब है कि पोते पोती का हक, यदि पिता की जो है मृत्यु हो गई है तो बेटा बेटी की जगह पर पोते पोती भी हिस्सेदारी के हकदार होंगे। यानी अगर जो व्यक्ति है, जो पिता है, पिता नहीं है, वैसे सिचुएशन में पिता की मृत्यु हो गई है, तो अब यह बेटा जो बेटी है वो उसके जगह जो एक यहाँ पर जो होंगे, पोते होंगे, पोती होंगी, बेटा बेटी है तो यानी अगर कहीं बात करें नाती होगी, तो सभी कानूनी तौर पर क्या होंगे, हकदार होंगे। तो बेटा बेटी भी होगा और पोते पोती भी कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी के हकदार होंगे, कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होंगे। तो पैतृक संपत्ति से जुड़े 9 नए अधिकार में अगर बात करें, सबसे पहले अगला जो अधिकार है, देखिए बेटियों को विभाजन का अधिकार है, और यानी विभाजन का अधिकार बेटियों को नहीं है, बेटा को भी है, सबको है। तो बेटा बेटी अगर बराबर कर दिया गया तो यहाँ पर विभाजन का अधिकार जो है वो बेटा का भी है और विभाजन का अधिकार बेटी का भी है। कोई भी बेटा अगर ये चाहे पैतृक संपत्ति का विभाजन करना, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि बंटवारा का केस करना, कोई भी बेटा अगर दादा परदादा की जमीन है ना और आप घर का बेटा हैं और आपको हक नहीं दे रहा है, तो आप बंटवारा का केस कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये काम बेटियां भी कर सकती है, इस बात को याद रखें। यानी पार्टीशन सूट जो है जाकर बेटी भी दायर कर सकती है कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा कानूनी अधिकार चाहिए। अगला जो है यहाँ पर देखें, पुत्र वधू का जो है परोक्ष का हक, तो यहाँ पर बहू है और पुत्र वधू है का सीधा हक नहीं होता है, लेकिन उसके पति के हिस्से में आने वाले हिस्से पर उसका अधिकार वैवाहिक कानून से सुरक्षित है। और इसका मतलब क्या होता है, इस बात को आज आप जरूर समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कोई भी अगर आपका बेटा है और बेटा का यहाँ पर विवाह हो गया, ठीक है, विवाह होने के बाद बेटा का यहाँ पर जो है वो उसकी पत्नी आ गई, तो अब ये जो पत्नी है एक घर की आप कह सकते हैं बहू है। अब ये जो बहू है इसका अधिकार आपके जमीन जायदाद पैतृक संपत्ति पर नहीं है। इस बहू का जो अधिकार है, यानी इनका जो अधिकार है, ये भी कहीं से जो है विवाह करके अपने ससुराल आई है, तो वैसे सिचुएशन में इनका जो पिता का घर है, पिता का जो संपत्ति है, पिता के पास जो भी जमीन है उन पर इनका दावा चल सकता है, पति के पैतृक जमीन पर नहीं। यानी लेकिन सबसे बड़ा कंडीशन, महत्वपूर्ण बात जो है वो भी जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर उनका दावा चल सकता है, लेकिन कि ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो शेयर है, हक जो हिस्सा है, तो उस पर सिर्फ उनका अधिकार बनेगा, उसी प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार बनेगा, अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार नहीं बनने वाला है। अगला है देखें यहाँ पर कि दत्तक संतान का जो है हक, तो दत्तक संतान का हक कहने का मतलब गोद लिया हुआ बेटा बेटी भी पैतृक संपत्ति का हकदार होता है। देखें हम बात करेंगे, आपको बता दें सबसे पहले, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी हिंदू लॉ को जो फॉलो करने वाले हैं उनके लिए है। लेकिन अन्य जो लॉ है, उसके अलावा जो कुछ लॉ है, तो उसमें कुछ ऐसा कंडीशन है, बहुत कंडीशन आपको समान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कंडीशन वहां पर बेटी को हक नहीं दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हक में क्या होता है कि सिर्फ फर्क हो जाता है, बराबर का हक है। तो पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए अन्य जो एक तरह से यहाँ पर है लॉ, उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये हो गया कि गोद लिया हुआ बेटा बेटी भी पैतृक संपत्ति का हकदार होगा। यानी किसी को अगर गोद ले लेंगे कानूनी तरीके से तो वो आपकी संपत्ति का हकदार होगा। यानी अब तो आप उसको एडॉप्ट कर लिए है ना, तो आप एडॉप्ट जैसे ही कर लिए तो आप एडॉप्ट किया हुआ बच्चा भी उत्तराधिकारी कहलाता है। जो जमीन है आपकी जमीन में उसका हक होगा, वो हक नहीं उससे छीना जा सकता है।
उसके बाद देखें माँ की बात करेंगे। माँ जो है एक विधवा हो गई, तो पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो पिता की मृत्यु हो जाने के बाद विधवा माँ भी हिस्सेदार की हकदार होती है। यानी जो आप उनको बेदखल नहीं कर सकते हैं। यानी पिता का जो भी हक होता, पिता का जो भी शेयर होता, पिता का जो भी हिस्सा होता, अब आप कहेंगे सारा तो पिता के नाम से ही था, लेकिन नाम से था। पूरा ये प्रॉपर्टी जो है ना पिता के नाम से था, लेकिन इसके हकदार बहुत सारे लोग थे और इसमें पिता भी एक शेयर होल्डर थे। ऐसे सिचुएशन में पिता की मृत्यु के बाद यानी ये जो यहाँ पर कह सकते हैं जो विधवा है उनका इस प्रॉपर्टी पर हक होगा। यानी कानूनी तौर पर वो एक हिस्सेदार होंगी और उनको हिस्सेदार जो है एक तरह से हिस्सेदारी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।